हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा के पास हिंदुस्तान की सारी औरतें आईं। सारी की सारी मोहल्ले वाली आ गई, कहने लगी फरीदुद्दीन की अम्मा आज बड़ा सवाल है, बड़ी परेशान है। जिस सामने वाली चक्की से आटा तेरे घर में पिस के आता है, उसी चक्की से आटा हमारे घर में आता है। जहाँ से सब्जी तरकारी गोश्त सालन तेरे घर में आता है, वहीं से हमारे घर में आता है। लेकिन समझ नहीं आती, हमारे खाकर गिल्ली डंडा खेलते हैं, तेरा खाकर काली कमली वाले पे दुरूद शरीफ पढ़ता है। बता तो सही इसके अंदर क्या कमाल है, क्या राज है, क्या वजह है। फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा ने दो बातों का इजहार किया। अल्लाह करे मेरी बहन अगर सुन रही हो, अगर मोबाइल के जरिए मेरी अजीजा सुन रही हो तो पल्ले बांध लेना, इंशाअल्लाह सुखी जिएगी सुखी मरेगी। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा ने कह दिया, रब्बे काबा की कसम मुझे याद नहीं पड़ता मैंने दूध पीने की मुद्दत में अपने बच्चे को कभी बगैर वजू के दूध पिलाया हो। रात को मेरा बच्चा दूध की वजह से, भूख की वजह से रोता, मैं उठ के कवर बदल के इसका चेहरा देखती, इसे रोता चिंगाड़ता छोड़ जाया करती, पहले वजू करती फिर हाथ में आके दूध पिलाती। और तूने क्या किया? जब मैं दूध पिलाया करती तो इसके कान में दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाया करती, इधर दूध पीता इधर दुरूद शरीफ पढ़ता। औरतें कहने लगी इससे क्या बना? फरमाया दूध पीने की वजह से इंसान बन गया और दुरूद शरीफ सुनने की वजह से वली का अल्लाह ने इसे मकाम अता फरमा दिया। या तो 2 साल की बच्ची आज, पहले मेरे अजीजों बाप से डिमांड हुआ करती थी कि मुझे पैसे दे, माँ से डिमांड हुआ करती थी मुझे सिलेंटी चाहिए, अब बाप से डिमांड हो रही है मुझे मोबाइल चाहिए। माँ के मुंह पे थप्पड़ छोटे छोटे हाथों के मार के कह रही है मुझे मोबाइल चाहिए। अब्बू भी कह रहे हैं चलो यार ध्यानने लगी हुई है, अम्मी भी कह रहे हैं ध्यानने लगी हुई है। आज तूने इसके हाथ के अंदर मोबाइल पकड़ा दिया, आज ध्यानने लगी, जब 20 साल की उम्र में अल्लाह अकबर ध्यानने लगेगी तेरी मेरी गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। अलमिया ये नहीं, फिक्र ये नहीं कि पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया। अलमिया इस बात का कि आज 5 अजानों की आवाज आपके मेरे घर में आई, रब्बे काबा की कसम है सुबह से लेकर रात हो गई मेरे घर में किसी ने मुसल्ला ही नहीं बिछाया है। अफसोस इस बात का नहीं कि बिजली का यूनिट महंगा हो गया, अफसोस इस बात का रमजान मुबारक के बाद और लोगों मेरे घर में किसी ने कुरान पाक ही खोल के नहीं देखा है। अफसोस इस बात का नहीं कि महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, अफसोस इस बात का कि बेटी ऐसी नीम बरहना लिबास पहन के आई कि बाप ने देख के नजरें झुका ली, भाई ने देख के, और तुम भी कसूरवार हो। खबरदार, तुम गैरतमंद हो, बेगैरत क्यों बनते हो? तुम जवान बहनों के सामने चड्डियां पहन के क्यों चले जाते हो? तुम जवान बहनों के सामने अपनी नाफ और अपने घुटनों को क्यों खोल के चले जाते हो? तुम जवान बहनों के सामने गर्मियों के अंदर शर्टें हाबाजों की क्यों पहनते हो? तुम गैरतमंद हो, तुम बुतमंद हो, तुम यहूदी हो, तुम सिख हो, तुम कराड़ हो, तुम कौन हो? अल्लाह की कसम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम वो काबिल दीद उम्मती हो जिन उम्मतियों को आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर हुजूर को अपने पास से गुजरते देखा, कहा या इब्न सालेह, कहा जी, फरमाया जब अपनी उम्मत में जाना कितनी काबिल रिश्क उम्मत है, जाके अपनी उम्मत को मैं आदम अलैहिस्सलाम का सलाम कह देना। ये तो उसकी मेहरबानी का कितना शुक्र अदा करें। असर के बाद जब फरिश्ते मगरिब के वक़्त आसमान की तरफ जाते हैं, तेरे मेरे गुनाहों के गट्ठर लेके जाते हैं और कहते हैं ये देख जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, जिन्हें तूने अपना नाइब बनाया था ये करतूत तेरे पास भेजे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 100% बेहया बन के आया, ये देख ले 100% हरामकारी करके आया। और निश्तर बाजार वालों, अभी रमजान मुबारक का महीना आने वाला है, अल्लाह की कसम सर पे टोपियां रख रख कर ऑटोमेटिक तस्बीहात के अंदर पकड़कर तुम रोजेदारों को धोखा दोगे। नाराज ना होना, मैं भी इसी माशरे के अंदर फिरता हूँ, है कोई, मैं भी गुलाम रसूल, आप भी गुलाम रसूल, चलो गुलाम रसूल की दुकान पे चले। दही वाला भी गुलाम रसूल है, लस्सी वाला भी गुलाम रसूल है, गोश्त बेचने वाला भी गुलाम रसूल है, कपड़ा बेचने वाला भी गुलाम रसूल है, जूतियों की जिसकी दुकान है वो भी गुलाम रसूल है, सब्जी बेचने वाला गुलाम रसूल है। रब्बे काबा की कसम होंगे 2-4, लेकिन मुझे किसी गुलाम रसूल की दुकान से 1 नंबर माल ला के दिखाओ। अल्लाह अकबर। अभी मेरे अजीजों रमजान का महीना आएगा, दुकानों पे
टेलर मास्टर लिख देंगे, अल्लाह अकबर बुकिंग बंद है, ईद के बाद अब काम चलेगा। चलो चलो, ये भी कह रहा था गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। 12 रबीउल अव्वल को ये भी कह रहा था जो होना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। 10 मुहर्रम को काले रंग के कपड़े पहन कर ये भी करबला का शाह हुसैन कह रहा था, आओ मेरे जवानों मेरे बुजुर्गों, किसी एक दर्जी की दुकान पे चलें और उसे जाके कह दे मुझे ऐसा लिबास सी के दे जैसा आमना का लाल पहना करता था, मुझे ऐसा जोड़ा सी के दे जो सिद्दीक अकबर पहना करते थे। जाओ जाओ बच्चों के कपड़े सिलवाने वालों, जाओ किसी दर्जी की दुकान पर और जाके कहो मुझे ऐसा जोड़ा बना के दे जैसा अली हुसैन के लिए बनाया करता था। मेरे अजीजों, रमजान मुबारक के महीने में हम जाएंगे, जाके देख लेना, बच्चों से पूछेंगे बेबी कौन सा जोड़ा लेना है, बच्ची के मुंह में चूसनी, और जो चूसनी के छुट जाने पे रोने लगे उसे इज्जत का क्या पता, वो यूं करके इशारा करेगी, वो आदमी कहेगा जी जरा कॉस्टली है 4000, और छोड़ो जी मेरी बच्ची का इशारा है। जब वो जोड़ा लिया, यहाँ तक उसके पट में उसकी रानें नजर आ रही, चड्डी पहनी हुई है, अल्लाह अकबर, और हाथ बाजू के कपड़े और तनिए सीने पर है, तूने नंगा लिबास पहनाया, ये दोनों हाथ अपने मुंह पर फेर लाऊं, तौबा नहीं करेगा, गैरत नहीं खाएगा। आज तूने 1 साल की उम्र में नंगा लिबास पहनाया, कल जब 20 साल की उम्र में नंगा लिबास पहन के आएगी, खुदा की कसम माँ बाप की गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। कसूरवार तुम हो। मौलाना रोक टोक है ही नहीं बच्चों को, की करिए जी बच्चों के लिए कर रहे हैं, की करिए जी बच्चों के लिए कर, किन के लिए कर रहे हैं। आपने एक ऐलान सुना होगा, हजरात एक जरूरी ऐलान सुने, मरने वाले के वारसों की तरफ से ऐलान है, जिस किसी ने मरने वाले से कुछ लेना हो, उसके बेटे हैं रफीक साहब खड़े हैं, नज़ीर साहब खड़े हैं, अरशद साहब खड़े हैं, मुख्तार साहब खड़े हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमारे से राब्ता करें। मैंने देखा कब्र ने यूं करके झटका खाया, मैं भी पीछे हटा, साहिब कब्र ने यूं कफन से बाहर निकाला, कहने लगा ये ऐलान किसने किया। मैंने कहा रफीक ने किया, नज़ीर ने किया, मुख्तार ने किया। कहा इसको को ओ कमले बेवकूफ हो, ऊपर वालों का हक बाद में देना, पहले बाप का हक तो दे के चले जाओ। मैंने कहा बुजुर्गा तेरा क्या हक है। कहा जब मुझे कलमा शहादत का नारा लगाकर जब मुझे कब्र में उतारा, 2 फरिश्तों ने मुझे यूं घूर के देखा, अल्लाह की कसम उनके डर की वजह से मेरे कफन की तनियां ही फट गई, सोटा उनके हाथ में आंख की घुरी से देख रहे हैं। मेरे बच्चों को 4 चफेरे मेरी कब्र को घेर के बैठ जाओ, इतना मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, तुम कुरान पढ़ो ताकि फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए, वरना मेरे बच्चों तुम्हारे जाने के बाद ना इन्होंने मुझे छोड़ना है ना मेरे कफन को छोड़ना है। और लोगों हमने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, डॉक्टर बनाया, अल्लाह तरक्कियां अता फरमाए, लेकिन किसी ने अपने बच्चे को जन्नत का टिकट भी बनाया है कि नहीं बनाया? अगर बनाया तो वो सामने बैठे हुए हैं। ये बनाओ अपने बच्चों को, ये बनाओ अपने बच्चों को ताकि करामत हो, कल कयामत के दिन बच्चे तुम्हारा हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर लेके जाएं।